फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो क्वेश्चन पेपर है उर्दू का वो लेकर आया हूँ। किस तरह का क्वेश्चन आया है, कौन कौन से सवालात हैं, वो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। 71 नंबर क्वेश्चन से है, ठीक है। ये सेट सी का है, ठीक है। सोनार का मुअन्नस क्या है? सोनारनी, सोनारी, सोनारिन। तो इसमें जो आपका आयोग का ऑप्शन है वो आपका हस्ब वाला में से एक से जायद है। सोनारनी और सोनारिन दोनों है, लेकिन बुक में जो दिया हुआ था सोनारिन दिया हुआ था, लेकिन आयोग का जवाब जो है सोनारनी और सोनारिन दोनों कहा जाता है, इसलिए हस्ब वाला में से एक से जायद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जमाना के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? तो जमाना के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, लेकिन कहीं कहीं 6 भी दिया गया है, इसलिए आयोग का जो आंसर जो था बी था, ऑप्शन 6 था, इसलिए आयोग का आंसर जो है आपका बी राइट हो गया, ठीक है। तो जमाने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? तो 6 किस्में आयोग का आंसर था। मंदरजा जेल में जुमलों में कौन सा फ़ेल है? जल्दी जल्दी पढ़, इस तरह लिख, सबक सुना। तो जब किसी को हुक्म दिया जाता है तो फ़ेल अम्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फ़ेल अम्र। हम आए कौन सा सेगा है? तो हम आए जो है आपका जमा मुतकल्लिम का सेगा है, तो इसमें जमा मुतकल्लिम का सेगा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। डिंग हाँकना के क्या मानी होते हैं? तो इतराना और सैखी बघरना। तो इसमें ऑप्शन जो आयोग का था हस्ब वाला में से एक से जायद था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दरजेल शेर में से कौन सी सनतें इस्तेमाल हुई है? सब कहाँ, कुछ ललाओ ललाओ, गुल में नुमाया हो गए, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गए। इसमें जो है आपका शेर जो है इसमें हुस्न तालील है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, हुस्न तालील। हामिद और सईद दिल्ली गए, इस जुमले में और क्या है? तो इसमें और जो है वो क्या है, तो हरफ अत्फ है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। हामिद और सईद दिल्ली गए, तो और जो है आपका हरफ अत्फ है। कवाइद में अलिफ, वाव और या के अलावा दीगर तमाम हरूफ क्या कहते हैं? तो तमाम हरूफ को क्या कहते हैं? तो हरूफ सही कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अलिफ, वाव और या को छोड़कर जो है तमाम हरूफ क्या कहलाते हैं? हरूफ सही कहलाते हैं। गज़ल के सबसे बेहतर शेर को क्या कहते हैं? तो गज़ल के सबसे बेहतर शेर को क्या कहते हैं? बैतुल गज़ल और सह बैत कहते हैं। तो इसका आयोग का ऑप्शन जो है डी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर राइट डी हो जाएगा, ठीक है। बैतुल गज़ल या सह बैत कहते हैं सबसे अच्छे शेर को। ख्वाब और खुश में जो वाव है उसे क्या कहते हैं? तो जो वाव पढ़ा नहीं जाता है, अलिफ पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है, तो ख्वाब और खुश, ठीक है, तो डायरेक्ट ख्वाब पढ़ रहे हैं और खुश पढ़ रहे हैं, वाव को नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लिख दिए हैं, ठीक है। वाव मजहूल किसको कहते हैं? बगैर खींच कर वाव को पढ़ने वाले को। वाव मादुला किसको कहते हैं? वाव को ना पढ़ने वाले को। और वाव मारूफ किसको कहते हैं? खींच कर पढ़ने वाले को। तो इसमें खुश और ख्वाब है जो है, इसमें वाव को क्या करते हैं? खींच कर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वाव को ना पढ़ना, वाव को ना पढ़ना, तो वाव मादुला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, वी राइट हो जाएगा, वाव मादुला। जैसे ख्वाहिश होता है तो उसमें भी क्या होता है, पढ़ा नहीं जाता। इस्तिलाह शेर में काफ़िए के बाद आने वाले मुक़र्रर लफ्ज़ या अल्फाज को क्या कहते हैं? तो काफ़िए के बाद जो आने वाले मुक़र्रर लफ्ज़ या अल्फाज होते हैं उसको क्या कहते हैं? रदीफ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, रदीफ़। ये भी ना पूछा सयाद ने, कौन रहा कौन रिहा हो गया, ठीक है। इस शेर में कौन सी सनत है? तो किसी शेर में एक ही अल्फाज, एक जैसे अल्फाज आए और उसके दोनों का मानी अलग अलग हो तो उसको तो क्या कहते हैं, तजनीस कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, तजनीस होगा। कौन रहा कौन रिहा, दोनों लिखावट में क्या एक जैसा है लेकिन मानी दोनों का क्या है, अलग है, इसको क्या कहते हैं, तजनीस कहते हैं।
जिससे किसी चीज़ को तस्वीर देते हैं उसे क्या कहते हैं? जिससे किसी चीज़ को तस्वीर देते हैं उसको क्या कहते हैं? मुशब्बा भी कहते हैं। और जिससे देते हैं मुशब्बा, और जिसके लिए देते हैं मतलब जिस वजह से देते हैं उसको गर्जिया तस्वीर कहते हैं। ठीक है, तो इसका जिससे किसी चीज़ को तस्वीर देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मुशब्बा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, यह नुमाइश शराब की सी है। इस शेर में हस्ती को किससे तस्वीर दी गई है? तो हुबाब की सी, हस्ती क्या है? हुबाब की सी है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका? हुबाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। हस्ती को किससे तस्वीर दी गई है? हुबाब से दी गई है। अंग्रेजी लफ्ज सिमाइल के लिए इल्म बयां में कौन सी इस्तिलाह मुश्तमिल है? तो इसमें किनाया, इस्तियारा, मुजाजे, मुरसल, इसमें से कोई नहीं दिया गया, इसलिए आपका ई ऑप्शन दिया गया है आयोग की तरफ से राइट। मकतूब अलैह से क्या मुराद है? तो मकतूब अलैह से मुराद है जिसके नाम से खत लिखा जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए। जिसके नाम से खत लिखा जाए उसको मकतूब अलैह कहा जाता है। मकतूब की जमा क्या है? तो मकतूब की जमा जो है मकातीब है। तीब लगाना, मकातीब नहीं होगा, मकातीब। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। करीब की जिद क्या होगी? अपोजिट, करीब का अपोजिट क्या होता है? दूर। तो इसमें दूर है, करीब, पास, नज़दीक। तो इसमें दूर नहीं है, तो हस्ब वाला में से एक से जायद, ये हस्ब वाला में से कोई नहीं। ये ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ई राइट हो जाएगा। मजलिस की जमा क्या है? तो मजलिस की जमा मजालिस है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। दर्ज झेल में से मुहावरे की निशानदेही कीजिए। तो मुहावरा के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और पापड़ बेलना, हाथ कंगन को आरसी क्या? तो जब किसी कहावत या मुहावरे में आखिर में क्या हो, सेंटेंस हो या जुमले को आखिर में अगर ना लगा हुआ होता है तो उसको क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। ठीक है, अगर ना नहीं रहता है तो उसको क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। देख, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और इसको क्या कहते हैं? कहावत कहते हैं। और पापड़ बेलना, तो ये जुमले के आखिर में क्या है? ना है, इसको क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। तो पापड़ बेलना क्या है? मुहावरा। खिचड़ी पकाना से क्या मुराद है? तो खिचड़ी पकाना से मुराद है खुफिया सलाह मशवरा करना। तस्वीब किस सिन्फ का हिस्सा है? तो कसीदा से लिया गया है, इसलिए कसीदा का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। दर्ज झेल में से साबका की निशानदेही कीजिए। तो साबका क्या है? परदेश, खुशबू, अनमोल, हंसवाला में से क्या एक से जायद हो जाएगा। साबका माने होता है क्या? जिस लफ्ज या अल्फाज के पहले लग कर उसके मानी को बदल दे उसको क्या कहते हैं? साबका। जैसे देश पर लग गया तो परदेश हो गया, बू है पहले लग गया तो खुशबू हो गया, बू मैंने बदबू मतलब, और खुश मैंने खुशबूदार, मोल और अन लग गया तो अनमोल हो गया। तो यहाँ पर एक साबका होता है, ठीक है, एक होता है लाहिका। तो यहाँ पर आपका टैग लगाना है, सीन पहले आता है, ठीक है, सीन क्या आता है? पहले आता है, और लाम क्या आता है? बाद में आता है। तो सीन से क्या होता है? पहले लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? साबका। और लाम क्या आता है? बाद में, आखिर में आता है। जब आखिर में लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो लाहिका हो जाएगा। ये आपका ट्रिक है, तो आप साबका और लाहिका कभी ना भूलिएगा। ठीक है, सीन क्या, सीन और लाम में सीन पहले आता है तो साबका हो गया, तो उसके किसी लफ्ज या अल्फाज के पहले अगर लग जाता है तो वो क्या कहलाता है? साबका। और किसी लफ्ज या अल्फाज के बाद में लग जाता है तो वो क्या कहलाता है? लाहिका, क्योंकि लाम जो है बाद में आता है, सीन के बाद आता है। तो ये आपका क्या है? हस्वाला में से एक से जायद हो जाएगा। ठीक, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, टैग को याद रखिएगा, आप कभी ना भूलिएगा। ठीक है, एक ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो क्या कहलाती है? 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो मुसल्लस कहलाता है। 4 मिसरों मुश्तमिल मुरब्बा, और मुसम्मन जो होता है 8 मिसरों पर मुश्तमिल जो होता है मुसम्मन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 3। मुसद्दस जो होता है 6 हो जाता है। ठीक है, मुसद्दस कितना होता है? 6 हो जाता है। ऐसा इसमें जो औजार या हथियार के नाम हो क्या कहलाता है? औजार और हथियार का नाम हो तो उसको क्या कहते हैं? इसमें आला कहते हैं। तो आला है नहीं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा।
हरूफ शमसी कितने हैं, तो हरूफ शमसी 14 है। और हरूफ कमरी कितने हैं, तो हरूफ कमरी भी कितना 14 है। इसमें भी टैग लगा शमसी माने क्या होता है, जिसको अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता, जैसे सीन और काफ, ठीक है। शमसी में क्या होता है, अलिफ और लाम को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है, सीन अशमसो। और यहाँ काफ जो है इसमें क्या होता है, अलिफ और लाम को पढ़ा जाता है, जैसे वल कमरी, ठीक है। तो काफ ये याद रखेगा, अशमसो में शम्स क्या हो गया आपका पहले, इसमें अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता, कमरी में क्या होता है, अलिफ लाम पढ़ा जाता। तो हरफ शमसी कितने हैं, 14 हैं। और आपका कमरी में कितने हरफ कमरी 14 है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। दर्जेल जुमलों में माजी बैत की निशानदेही कीजिए। अहमद आया था, अहमद आया होगा, अहमद आया था वाला है, ठीक है, तो माजी में आ गया, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। दर्जेल जुमलों में मुताजात के जुमले की निशानदेही कीजिए। तो मुताजात क्या है, देखिए, मेहमानों के आने से खुशी होती, जाने से गम। तो यहाँ है खुशी, यहाँ है गम, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। ज़्यादा सोने से सेहत मुतासिर होता है, इसमें तो है ही नहीं। तिजारत में फ़ायदा और नुकसान, अब देखिए यहाँ फ़ायदा और यहाँ क्या है, नुकसान, ठीक है। तो यहाँ भी अपोजिट है, तो ये दोनों में अपोजिट आ गया, तो ए और सी में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कुल सीधी में कौन सी क्या है, तो कौन सी क्या है, ज़मीर इस्तफहाम है, जिसको सवालिया भी कहते हैं, ठीक है, सवालिया भी कहते हैं, ठीक है। इस्तफहाम में कौन सी क्या है, इस्तफहाम है। ब्लैंक वर्स को उर्दू में क्या कहते हैं, तो इसमें एक और था सिमाइल, तो ये दोनों का ऑप्शन जो आपका ई ही आया है, ठीक है। रुबाई के बारे में दर्जेल में से कौन से बयानात सही है, तो 24 मखसूस औजान में रुबाई कही जाती है। और रबा से मुस्तक जो है बमानी 4 होते हैं, ठीक है। रबाई के चारों मिसरों में काफिया लाया जाता है, नहीं 3 मिसरों में लाया जाता है, कितने मिसरों में, 3 मिसरों में लाया जाता है, चारों मिसरों में लाया जाता है। आपका ए और क्या है, सी राइट है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, हंसवाला में से एक से जायद हो जाएगा, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, तो उर्दू की पहली मसनवी जो है कदम राव पदम राव है। इसके जो है राइटर मुसन्निफ फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी है, ठीक है। उर्दू की पहली मसनवी कदम राव पदम राव। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने किसे उर्दू शायरी का बाबा करार दिया है, तो आपका है वली को करार दिया गया है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, योग का आंसर है, ठीक है। उर्दू पंजाब से निकली है, किसका कौल है, उर्दू पंजाब से निकली है, ये किसका कौल है, तो आपका किसका है, पंजाब। हम एक कौल वाला बताए थे, प्ले लिस्ट में होगा, है तो पंजाब, शेर पंजाब जो होते हैं सिरानी आया हुआ था, शेर पंजाब बोलते सिरानी, इसमें सिरानी कहीं पे टैग नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, हंस वाला में से कोई नहीं। उर्दू पंजाब से निकले थे, शेर पंजाब टैग लगाए थे, सिरानी आता है, तो सिरानी कहीं नहीं है टैग में, तो हंस वाला में से कोई नहीं, आपका क्या हो जाएगा, ई राइट हो जाएगा। पहला लिस्ट में होगा कौल वाला, ठीक है, तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक। बांगे दरा किसका शेरी मजमुआ है, तो बांगे दरा जो है इकबाल का शेरी मजमुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उर्दू में सबसे पहले किसने नावल लिखे, तो आपका क्या है, डिप्टी नज़ीर अहमद लिखे हैं, मौलवी नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। यादगारे गालिब क्या है, तो यादगारे गालिब जो है आपका सवाने उमरी है, तो इसमें सवाने उमरी कहीं नहीं है, तो इसलिए हंसवाला में से कोई नहीं। आप लोग बताइए यादगारे गालिब के मुसन्निफ कौन है, लिखने वाले कौन है, तो आप लोग जरूर बताएं। ड्रामा अनारकली में सलीम के दोस्त का नाम क्या है, तो ड्रामा जो अनारकली उसमें सलीम का दोस्त का नाम क्या है, बख्तियार है, ए राइट हो जाएगा, बख्तियार। दर्जेल में से नाबिल निगार कौन है, तो प्रेमचंद्र, कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल हलीम सरर। तो आपका जो है कुर्रतुल ऐन हैदर है और अब्दुल हलीम सरर है, तो हजवाला में से एक से जायद। और प्रेमचंद्र जो है अफसाना निगार है, ठीक है। तो नाबिल निगार कौन है, कुर्रतुल ऐन हैदर, अब्दुल हलीम सरर है, तो आपका आयु की तरफ से आंसर जो था ऑप्शन डी था।
मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किसकी फरमाइश पर मुसद्दस मद्दुल इस्लाम लिखा है? तो सर सैयद अहमद की फरमाइश पर लिखा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। अल्ताफ़ हुसैन हाली ही क्या लिखे हैं? यादगार गालिब शवानी उमरी लिखे हैं, गालिब की शवानी उमरी। ठीक है, आपका यही आंसर है। किस उर्दू शायर को खुदाए शख्न कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को क्या कहा जाता है? खुदाए सुखन कहा जाता है। ठीक है, किस उर्दू शायर को खुदाए सुखन कहा जाता है? तो मीर तकी मीर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू जबान के आगाज़ का शहरा किस इलाके के सर बांधा है? तो यहाँ पर आप देखिए सैयद सुलेमान नदवी, तो सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू जबान का आगाज़ जो किया है सिंध से किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी राइट होगा। इसका भी हम टैग बताए थे, सैयद सुलेमान, तो सीन से दोनों इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या है आपका सीन है। तो सैयद सिंध, सुलेमान सिंध है, तो इसका टैग लगा आप याद कीजिए, सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध से क्या किया है? उर्दू जबान का आगाज़ किया। ये भी आपका प्ले लिस्ट में मिलेगा। ठीक है, टैग लगा के बताए हुए थे। गौदान क्या है? तो गौदान क्या है आपका? नाबिल है, प्रेमचंद्र का नाबिल है गौदान, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा, नाबिल। शहरुल बयान किसकी मसनवी है? तो मीर तकी मीर, दयाशंकर नसीम, मीर असर। तो मीर हसन का शहरुल बयान मसनवी है, तो इसमें से क्या है ऑप्शन? कोई भी नहीं है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ई राइट हो जाएगा, ई राइट हो जाएगा। ठीक है, दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक तरक्किस पसंद तहरीक से है? तो इसमें चकबिस्त अख्तर सिरानी, फैज अहमद फैज बुक में दिया हुआ था, लेकिन क्या है हंसवाला में से कोई नहीं। ये आपका क्या आया है? आयोग की तरफ से आंसर है, फैज अहमद फैज का था। ठीक है, दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से है? तो आपका आयोग की तरफ से जो आया हंसवाला में से कोई नहीं। मरसिया निगार की हैसियत से कौन मशहूर हुए? तो आपका जो है मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस दोनों कसीदा में क्या है? कसीदा गोई है, तो मोहम्मद रफ़ी सौदा, तो मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस दोनों हैं, इसलिए आपका क्या वाला में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 116 क्वेश्चन था। ठीक है, और 5 पैराग्राफ से क्या था? इक़्तिबास था, उसको लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि इक़्तिबास जो है आपका उससे क्वेश्चन बन ही जाता है, इसलिए उसको छोड़ दिया हूँ और आपका सिर्फ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है? बीपीएससी TRE 2.0 में TGT का था। ठीक है, TGT का, तो आप लोग देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।